वालेकुम। हेल्दी कुकिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए बेल आइकन को क्लिक कर लें। आज मैं पकाने लगी हूँ चिकन तोरी। सबसे पहले आप ले लें तोरियाँ और उन्हें अच्छे से धोकर छील लें। अब इन्हें काट लें। अब आप पाव के करीब चिकन ले लें। टमाटरों को, मिर्चों को और प्याज को धोकर छील लें और काट लें। 1 कप के करीब ऑयल ले लें। नमक 1.5 चम्मच, मिर्च 2 चम्मच ले लें। अदरक पाउडर डाल लें। अब देचकी में ऑयल डाल लें। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। आप अपने पसंदीदा मसाला भी बीच में डाल सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने पर उसमें प्याज डाल लें। अब इन प्याज को अच्छे से भून लें। प्याज को भूनते रहें, लाल होने तक प्याज को अच्छे से भून लें। प्याज अपना रंग आहिस्ता से छोड़ेंगे। अब आप प्याज में चमचा बराबर हिलाते रहें ताकि प्याज नीचे ना लग जाए। प्याज लाल होना शुरू हो चुके हैं। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अभी थोड़ा मज़ीद इन्हें ब्राउन कर लें। जब अच्छे से ब्राउन हो जाएं प्याज तो उसमें गोश्त डालना है। मेरे पास इस वक्त चिकन मौजूद है तो मैं चिकन डाल रही हूँ। चिकन तोरी पका रही हूँ। अब आप इसमें चिकन डाल दें और ख्याल रखना है नीचे ना लगे। अच्छे से उसमें चम्मच हिलाना है। चिकन को नीचे लगने से बचाना है और इसे तब तक चम्मच से हिलाते रहें जब से अच्छी से मिक्स ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए चिकन का। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो उसे रख लें और आंच हल्की कर दें और इसी में दम देकर अच्छे से इसे पकाएं चिकन को। आप इसे ढक लें। अब ढकना हटाकर एक बार देख लें कि अच्छे से भून हुआ है या नहीं। लेकिन अच्छे से भूनना है जब तक प्याज अपना कलर छोड़ दें और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए, ग्रेवी बन जाए उसकी। देखें आहिस्ता से ग्रेवी बनती जा रही है और चिकन पर कलर भी आ रहा है प्याज का। नीचे लगने से बचाना है। हल्की आंच पर पड़ा है, हल्की आंच पे पक रहा है। हल्की आंच पे ही पकाना है आपने भी। देखें प्याज मिक्स होना शुरू हो चुके हैं, कलर भी आ चुका है चिकन पर। जैसे ही अच्छे से कलर आ जाए फिर इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक रखना है आपने इसे ऐसे। अब टमाटर डाल दें। 5 से 6 टमाटर काफ़ी रहेंगे। आप 3 भी ले सकते हैं।
अब इसमें सब्ज़ मिर्च और लहसुन डाल दें। अच्छे से चम्मच हिलाते रहें ताकि ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए और नीचे ना लगे। आपने ऑयल में ही पकाना है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल काफ़ी है। अब इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं। मैं स्पाइसेस डालने लगी हूँ, आप देख लें। बस यही स्पाइसेस डालें, इससे ज़्यादा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है, इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब अच्छे से चम्मच हिलाते रहें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से चम्मच हिलाते रहें और इसमें अच्छे से मिक्स करते रहें ताकि चिकन में टमाटर और मिर्ची मिक्स हो जाएं। आपने ये प्रोसेस तकरीबन करते रहना है। अब इसमें पानी डाल दें। पानी डालने की ज़रूरत थी क्योंकि इसे टमाटरों को अच्छे से गालना था। अब ढक्कन देकर रख दें हल्की आंच पर। हल्की आंच पे इसे रख दें, दम दे दें और इसे बराबर चम्मच को हिलाते रहें। अच्छे से इसे मिक्स करना है। तकरीबन आपने इसे पानी डालने के बाद 5 से 10 मिनट रखना है। टमाटर अच्छे से 5 से 10 मिनट में पक जाएंगे। और आपने जब तक इसमें चम्मच हिलाते रहना है जब तक इसमें ऑयल आ ना जाए, और इसे ढक के रख दें या ऐसे ही तेज़ आंच पे इसका ऑयल निकालें अच्छे से। पहले आप ढक्कन देकर रख दें ताकि अच्छे से उसमें सब चीज़ें मिक्स हो जाएं, पानी खुश्क हो जाए और ताकि ऑयल आ जाए। उसके बाद जब ऑयल आने लगे तो आपने इसमें बराबर चम्मच हिलाते रहना है और चम्मच को जब तक नहीं रोकना जब तक ऑयल ना आ जाए। ग्रेवी में ऑयल निकल आना चाहिए ताकि बाद में सालन टेस्टी बने और सालन के ऊपर भी ऑयल नज़र आए। ये देखें ऑयल आ रहा है, इसी तरह आपने ऑयल निकालना है। ऑयल आने दें, ये देखें आ रहा है। चम्मच हिलाते रहें। जैसे ही ऑयल आ जाता है तो उसमें सब्ज़ तोरी डाल देंगे। आप इसे क्या कहते हैं अपनी ज़ुबान में आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जैसे ही ऑयल निकल आता है अब इसमें तोरी डालने की बारी आ जाएगी। अब इसमें तोरी डाल दें। ऑयल आने के बाद आपने इसमें तोरी डालनी है। अब इसमें चम्मच हिलाते रहें, चम्मच से मिला के अच्छे से मसाले को तोरी में मिक्स कर दें। चम्मच हिलाते रहना है और तोरी में खुद भी पानी छोड़ती होती है। जब तक आपने चम्मच हिलाते रहना है जब तक तोरी पानी ना छोड़े, और जब तक तोरी पानी नहीं छोड़ेगी जब तक आपने इसमें मज़ीद पानी भी नहीं ऐड करना। इसे ढक दें। देखें इसमें पानी आने लगा है, पानी छोड़ने लगी है तोरी। पानी छोड़ेगी तोरी तो उसके बाद मज़ीद पानी ऐड करना है। देखिए पानी आ रहा है, चिकन भी गल चुका है इस वक्त तक।
पानी काफ़ी छोड़ दिया। अब आप इंतज़ार कीजिए कि इसमें ऑयल भी आ जाए। ऑयल आ सकता है इसमें, ना भी आए ऑयल तो आप इसमें एक कौली पानी की डाल दें, आधी कौली भी डाल सकते हैं, पानी ज़्यादा हो सकता है। अगर ज़्यादा पानी हो तो आप अच्छे से उसे तेज़ आंच पे पका लें, और अगर पानी कम रखना है तो आप इसे पानी को कम कर सकते हैं, आधा कप पानी डाल दें। तोरी का पानी जो निकलता है उसमें भी वो पक सकती है। देखिए अच्छे से पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल आने वाला है। इसमें चम्मच हिलाते रहें जब तक ऑयल नहीं आता। ऑयल आने तक इसे चम्मच को हिलाते रहें। ऑयल आना शुरू हो चुका है, बबल्स बन रहे हैं। बबल्स जब एंड होंगे तो उसके बाद इसमें ऑयल निकल आएगा। वो देखिए सामने ऑयल नज़र आ रहा है। अब तोरी पक चुकी है। अब इसे प्लेट में डिश आउट कर लें, और ऊपर आप गार्निशिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ अदरक और सब्ज़ मिर्च से इसकी गार्निशिंग की है। आप धनिया भी डाल सकते हैं अगर मौसम हो तो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।